हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं न्यू एडुटेरिया 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर ये वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन का बुक लेकर आई हूँ। इसकी विशेषताएं हैं, प्रत्येक सेट में सभी विषयों का समावेश है, विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह और एनसीईआरटी पे आधारित सारे प्रश्न हैं। आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट 57 और 58 करवाने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर किए हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में कौन मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? पहला का आंसर सी हो जाएगा, सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? दूसरा का आंसर बी हो जाएगा, नागर शैली में। गया का विष्णुपद मंदिर जो है यह नागर शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे? तीसरा का आंसर डी हो जाएगा, रवि कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो 4 का आंसर डी हो जाएगा, कुमायूं हिमालय के नाम से। 5 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? 5 का आंसर ए हो जाएगा, स्मॉग। स्मॉग जो है यह द्वितीयक प्रदूषक का सूचक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? 6 का आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 23। 7 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारिता का मात्रक होता है क्या? विद्युत धारिता का मात्रक हो जाएगा फैराडे। 7 का आंसर ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पादक है कौन? 8 का आंसर ए हो जाएगा, सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 9 का आंसर बी हो जाएगा, 1973 ईस्वी में। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में की गई थी। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? 10 का आंसर बी हो जाएगा, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसके साथ सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? पांडिचेरी की संधि जो है यह अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। 11 का आंसर सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? 12 का आंसर सी हो जाएगा, रमेश चंद्र दत्त। 13 नंबर क्वेश्चन है, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? 13 का आंसर हो जाएगा डी, पायस का। दूध जो है यह पायस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? सुपीरियर झील जो है यह हो जाएगा, अमेरिका व कनाडा के मध्य स्थित है। 15 नंबर क्वेश्चन है, जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? 15 का आंसर सी हो जाएगा, एनएसएसओ। 16 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? 16 का आंसर डी हो जाएगा, धान। 17 नंबर क्वेश्चन है, ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? 17 का आंसर सी हो जाएगा, ग्रामीण विकास से। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? 18 का आंसर बी हो जाएगा, बेलारूस। बेलारूस जो है यह बाल्टिक देश नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? 19 का आंसर सी हो जाएगा, हेनरी विवियन डेरेजियो को। 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? 20 का आंसर ए हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? 21 का आंसर डी हो जाएगा, पंचायती राज। 22 नंबर क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? 22 का आंसर डी हो जाएगा, अवतल लेंस की भांति। वायु में जल का बुलबुला जो है यह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है।
23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? विद्रोह है और नेता है, तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। पागलपंथी विद्रोह में जो दिया हुआ है मजूमन शाह और चिराग अली शाह, जो कि गलत है। बाद बाकी सही है। संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू से संबंधित है। रामोशी विद्रोह चित्तरसी और कोल विद्रोह बुद्धो भगत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। 24 का आंसर डी हो जाएगा। पहले आएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसके बाद बेदरा का युद्ध, फिर आ जाएगा वांडीवास का युद्ध और लास्ट में हो जाएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई? 25 का आंसर सी हो जाएगा, तृतीय बौद्ध संगीति के अंतर्गत। तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम कौन सा है? 26 का आंसर हो जाएगा ए। पहले होगा अगस्त प्रस्ताव, इसके बाद आ जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर होगा क्रिप्स मिशन और लास्ट में हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? 27 का आंसर भी हो जाएगा कांगो नदी। 28 नंबर क्वेश्चन है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? 28 का आंसर डी हो जाएगा जैव सुरक्षा से। 29 नंबर क्वेश्चन है, चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? 29 का आंसर सी हो जाएगा क्रूक्स कांच से। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? 30 का आंसर डी हो जाएगा लुम्बिनी। लुम्बिनी से गौतम बुद्ध का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 31 का आंसर डी हो जाएगा, कलचुरी वंश की राजधानी यहाँ अजमेर दिए हुआ जो कि गलत है। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? 32 का आंसर भी हो जाएगा गुजरात में। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर सी हो जाएगा मजहरनामा, जो 1578 दिए हुए हैं, जो गलत है, जबकि ए, बी और डी सही है। ए में है अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति 1564 में, दीने इलाही 1582 और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 ईस्वी। 34 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्यवादी व्यवस्था में 2 स्पा का प्रचलन किसने किया? 34 का आंसर डी हो जाएगा जहांगीर ने। 35 नंबर क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध हो जाएगा 1539 में। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है? 36 का आंसर सी हो जाएगा एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोजन के रूप में संचालित रहते हैं? 37 का आंसर हो जाएगा सी यकृत में। 38 नंबर क्वेश्चन है, किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 38 का आंसर भी हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है क्या? इसका आंसर ए हो जाएगा पूरक वस्तुएं। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? 40 का आंसर डी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से, जबकि आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? 41 का आंसर हो जाएगा सी बोमडिला, यहाँ पे गलत दिए हुए हैं, बोमडिला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर,
भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? 42 का आंसर डी हो जाएगा। पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है। 43 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? 43 का आंसर बी हो जाएगा, भाग 11 में। 44 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? 44 का आंसर ए हो जाएगा, जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? 45 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। जैसे हो जाएगा, यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठक में अनुपस्थित रहता है, तब उसकी सदस्यता खत्म की जाती है। दूसरा है, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। तीसरा है, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है, तब उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 46 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है भारत के संसद के द्वारा। 46 का आंसर हो जाएगा सी। 47 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? 47 का आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। 48 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? 48 का आंसर बी हो जाएगा, 102वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 49 नंबर क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? 49 का आंसर ए हो जाएगा, के दत्ता। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक के दत्ता हो जाएंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? 50 का आंसर डी हो जाएगा, अमर्त्य सेन। आगे देखेंगे अस्मरणीय तथ्य। अस्मरणीय तथ्य में है कलचुरी चेंदी राजवंश। कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का संस्थापक जो है कोक्कल था और इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था। इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। आगे है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में है गजनी साम्राज्य के संस्थापक थे अल्पतगीन। महमूद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। महमूद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी, उतबी रहते थे। गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। गजनी ने पहली बार आक्रमण 1000 ईस्वी में तथा अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया। इसने 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में। इसने दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर किया। इस समय यहाँ का शासक भीम द्वितीय था। आगे देखेंगे युद्ध, वर्ष, पक्ष और परिणाम। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ, जिसमें चौहान विजयी हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच यह युद्ध हुआ था और इसमें गौरी विजय हुआ। चंदावर का युद्ध जो है 1194 में गौरी और जयचंद के बीच हुआ, जिसमें गौरी विजय हुआ। आगे है गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। कुतुब को लाख वक्स के नाम से जाना जाता है।
ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा एवं दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। बख्तियार खिलजी ऐबक का सेना नायक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था तथा ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का शासक था। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। आगे जो सेट है वह है 58। तो चलिए इसे देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा लार का पीएच मान कितना होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा 6.5। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें है रोग और विषाणु के नाम जिसे सुमेलित करना है। तो दूसरा का आंसर ए हो जाएगा हैजा। हैजा के जीवाणु का नाम हो जाएगा विब्रो कॉलेरी। क्षय रोग यानी टीबी के जीवाणु का नाम हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। निमोनिया के जीवाणु का नाम हो जाएगा डिप्लोकोकस न्यूमोनी। टिटनेस के जीवाणु का नाम हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी है सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है। सूची 1 में पहाड़ियां हैं और सूची 2 में राज्य है। इसका आंसर हो जाएगा ए गारो पहाड़ी जो है यह हो जाएगा मेघालय में। मिरी पहाड़ी अरुणाचल में है। पंचई पहाड़ी हो जाएगा तमिलनाडु में। डालमा पहाड़ी हो जाएगा झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में भी है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। सूची 1 में बांध है और सूची 2 में नदी है। तो चलिए इसको देखते हैं। 4 का आंसर हो जाएगा डी दुलहस्ती परियोजना जो है यह चिनाव नदी पे है। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पे है। उकाई परियोजना हो जाएगा ताप्ती नदी पे और तवा परियोजना हो जाएगा तवा नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है। 5 का आंसर सी हो जाएगा अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। 6 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन सा कथन सही है। 6 का आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सही है। पहला है नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। दूसरा है नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। 7 नंबर क्वेश्चन है विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। 7 का आंसर डी हो जाएगा 2006 ईस्वी में। 8 नंबर क्वेश्चन है समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। 8 का आंसर ए हो जाएगा आबोगादो का नियम से। क्वेश्चन नंबर 9 बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। 9 का आंसर सी हो जाएगा 16 अगस्त 1905 ईस्वी को। 10 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित अधिनियम की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी। 10 का आंसर डी हो जाएगा 2010 ईस्वी में। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। 11 का आंसर सी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू व मौलाना आजाद। 12 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी डैश का माप है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व का माप है। 12 का आंसर सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व पिच है जो निर्भर करता है किस पे। 13 का आंसर बी हो जाएगा आवृत्ति पे। 14 नंबर क्वेश्चन है वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। 14 का आंसर ए हो जाएगा बढ़ जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन है हड़पकालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है। 15 का आंसर सी हो जाएगा धौलावीरा से।
16 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? 16 का आंसर बी हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय हार्ट कितने भाग में विभाजित होता है? 17 का आंसर डी हो जाएगा, 4 भाग में। 18 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? 18 का आंसर डी हो जाएगा, अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना। 19 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? 19 का आंसर ए हो जाएगा, आत्मा में। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? 20 का आंसर डी हो जाएगा, ए और बी का। ए में गुरु तेग बहादुर और बी में गुरु अर्जुन देव का। 21 नंबर क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? 21 का आंसर डी हो जाएगा, राजगृह में। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? 22 का आंसर डी हो जाएगा, ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग जो है यह एक यांत्रिक तरंग है। 23 नंबर क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। 24 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? 24 का आंसर हो जाएगा डी, महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? 25 का आंसर सी हो जाएगा, 500। 26 नंबर क्वेश्चन है, 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 26 का आंसर सी हो जाएगा, 1975 ईस्वी में। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? 27 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी। जैसे विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। दूसरा है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तीसरा है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन है, बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? 28 का आंसर डी हो जाएगा, अबुल हसन का। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है क्या? 29 का आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। 30 नंबर क्वेश्चन है, शाहजहांनामा के लेखक कौन हैं? 30 का आंसर सी हो जाएगा, इनायत खां। 31 नंबर क्वेश्चन है, बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य कौन था? 31 का आंसर सी हो जाएगा, मैसूर। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? 32 का आंसर डी हो जाएगा, केशव चंद्र सेन। 33 नंबर क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 33 का आंसर सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने। 34 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? 34 का आंसर हो जाएगा सी, वर्धा अधिवेशन में। 35 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? 35 का आंसर डी हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड का। 36 नंबर क्वेश्चन है, टांका निम्न में किसका मिश्र धातु है? तो ये हो जाएगा टीन एवं सीसा का। टांका जो है टीन एवं सीसा का मिश्र धातु है। 37 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? 37 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल ने। 38 नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? 38 का आंसर डी हो जाएगा, विटामिन डी को। 39 नंबर क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है क्या? इसका आंसर सी हो जाएगा, गामा किरणें।
40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी कौन है? क्रोएशिया की राजधानी जो है जगरेब हो जाएगा। 40 का आंसर ए है। 41 नंबर क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? 41 का आंसर बी हो जाएगा, भाला फेंक से। 42 नंबर क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? 42 का आंसर बी हो जाएगा, 1974 ईस्वी में। 43 नंबर क्वेश्चन है, सुवर्णसिरी एवं धनसिरी नदियां किस राज्य में प्रवाहित होती है? 43 का आंसर ए हो जाएगा, असम में। 44 नंबर क्वेश्चन है, असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? सीमा साझा करती है, तो 44 का आंसर सी हो जाएगा, 7 राज्य एवं 2 देश से। 2 देश में आ जाएगा, एक तरफ हो जाएगा बांग्लादेश और दूसरा तरफ हो जाएगा भूटान। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? 45 का आंसर सी हो जाएगा, 12वां स्थान। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? 46 का आंसर डी हो जाएगा, मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। 47 नंबर क्वेश्चन है, अरल सागर किन 2 देशों के सीमा पर अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान के मध्य। 48 नंबर क्वेश्चन है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? 48 का आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 39 क में। 49 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 49 का आंसर डी हो जाएगा, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संस्था है और स्थापना वर्ष है। 50 का आंसर सी हो जाएगा, भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो है 1985, यह गलत है। आगे देखेंगे अस्मरणीय तथ्य। अस्मरणीय तथ्य में है, इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। इसने तुर्कान-ए-चिहलगानी नामक संगठन की स्थापना किया था। इसने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान-ए-चिहलगानी का विनाश किसने किया? तो ये हो जाएगा बलबन ने। इसने राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। इसने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी। नासिरुद्दीन महमूद एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। फ्रेंड, इसी के साथ आज का इडुटेरिया 7500 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।